परशुराम कुंड की पौराणिक कथा। भारत भूमि में ऐसे अनेक तीर्थ स्थल हैं जो अपनी धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। इन तीर्थ स्थलों में से एक है परशुराम कुंड, जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। यह कुंड न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि इसे पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह स्थान भगवान परशुराम के नाम से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। परशुराम कुंड की कथा पाप और प्रायश्चित से मुक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें धर्म, कर्म और कर्तव्य पालन के गहरे संदेश देती है। परशुराम कुंड की कथा का संबंध त्रेता युग से है। महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पुत्र परशुराम अपनी शक्ति, धर्मनिष्ठा और अद्वितीय भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रेणुका एक अत्यंत साध्वी महिला थी और अपने तप तथा पति सेवा के लिए जानी जाती थी। वे प्रतिदिन नदी में स्नान कर अपने तपोबल से एक घड़ा बनाती और उससे जल लेकर आश्रम लौटती। एक दिन जब रेणुका नदी में स्नान कर रही थीं, तब उनका ध्यान गंधर्वराज चित्ररथ पर चला गया, जो वहां जल क्रीड़ा कर रहे थे। उनका मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया, जिसके कारण उनका तपोबल समाप्त हो गया। इस वजह से वे जल से घड़ा नहीं बना पाईं और अपने निर्धारित समय पर आश्रम नहीं लौटी। जब वे विलंब से घर पहुंची, तो महर्षि जमदग्नि ने उनके चेहरे पर अपराध का भाव देखा। अपने तपोबल से उन्हें यह आभास हुआ कि रेणुका का मन क्षणिक रूप से विचलित हो गया था। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी मां का वध करें। महर्षि जमदग्नि के 4 बड़े पुत्रों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। वे अपनी मां का वध नहीं कर सके, लेकिन परशुराम, जो अपने पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी संकोच के अपनी मां का वध कर दिया। पिता की आज्ञा का पालन करने के बाद परशुराम ने महर्षि से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, यदि आप मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हैं, तो कृपया मेरी मां को पुनर्जीवित कर दें और मेरे भाइयों को भी क्षमा कर दें। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की भक्ति और आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी मां को पुनर्जीवित कर दिया। साथ ही उन्होंने भाइयों को भी क्षमा कर दिया। हालांकि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, लेकिन अपनी मां का वध करने का अपराध उन्हें भीतर से कचोट रहा था। वे इस पाप से मुक्त होना चाहते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार परशुराम ने इस पाप के प्रायश्चित के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की और अंततः ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को नदी में फेंक दिया। कहा जाता है कि इस स्थान पर एक पवित्र कुंड का निर्माण हुआ, जिसे आज परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड आज भी लाखों भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। परशुराम कुंड को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से मकर संक्रांति के अवसर पर यहां बड़ी संख्या में भक्त एकत्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुंड के जल में स्नान करने से सभी प्रकार के दोष और पाप समाप्त हो जाते हैं। यह कुंड केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। यह स्थान घने जंगलों, पहाड़ों और बहती हुई लोहित नदी से घिरा हुआ है, जो इसे अत्यंत मनमोहक बनाता है। परशुराम कुंड की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि इसमें गहरे पौराणिक और नैतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि परशुराम ने अपनी मां का वध कर एक कठोर निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित भी किया। यह कहानी यह भी बताती है कि प्रायश्चित के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है। आज परशुराम कुंड एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहां तक पहुंचने के लिए देश भर से भक्त आते हैं। इस स्थान पर श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं, बल्कि अपने जीवन में शांति और आध्यात्मिकता की खोज भी करते हैं। सरकार ने इस तीर्थ स्थल को विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, ताकि भक्तों को सुविधाएं मिल सकें। परशुराम कुंड की कथा हमें धर्म, कर्म और प्रायश्चित का महत्व सिखाती है। यह स्थान हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान का स्मरण और तपस्या किसी भी पाप को समाप्त कर सकती है। परशुराम कुंड, जहां प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता का अनोखा मेल है, हर हिंदू भक्त के लिए एक प्रेरणा और आस्था का स्रोत है।